Welcome back to another video of the line of trading. So in this video I'm going to teach you how to identify the trend reversal area without using trend line breakouts and breakdowns. बेसिकली आप लोग अभी तक क्या कर रहे होगे कि आप ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स पे अभी तक फंसे हुए हो। मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप ब्रेकडाउन पे सोचते हो कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगा, या फिर जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तो ब्रेकआउट के बाद आप लोग सोचते हो कि यहाँ से मार्केट अभी अप ट्रेंड में शिफ्ट कर जाएगा। बट क्या ये मार्केट में उतना एक्यूरेटली वर्क करता है? नहीं गाइस, आप लोग ये खुद चार्ट पे एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि जब मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है ट्रेंड लाइंस का तो वो उतना एक्यूरेटली वर्क नहीं करता। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ जो कि मार्केट में वर्क करता है ट्रेंड रिवर्सल को कैप्चर करने में, कि कैसे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ से अब मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होगा और अप ट्रेंड से मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगा। तो अगर आप लोग वो आइडेंटिफाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखना गाइस। मैं आपको ये बता करता हूँ, अगर ये वीडियो आप लोग शुरू से लेके लास्ट तक देख लेते हो तो आप खुद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे, लाइक करके जाओगे, मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं। ओके, तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप लोग रिवर्सल एरियाज ढूंढ सकते हो विदाउट यूजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड रिवर्सल एरिया। तो बेसिकली अगर आप लोगों को ट्रेंड रिवर्सल एरिया अगर आप लोगों को फाइंड करना है, सबसे पहले आप लोगों को एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। मतलब ये आप लोग सुन के थोड़ा सा आप लोग चौंकना रह जाओगे कि भाई ट्रेंड रिवर्सल अगर आप लोग ढूंढना चाहते हो तो पहले एक ट्रेंड भी होना चाहिए। मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, मान लो अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप क्या देखोगे कि मार्केट अप ट्रेंड में तो है, अब यहाँ से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कब होगा, यहाँ से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कब होगा। तो एक अप ट्रेंड होना चाहिए अगर आप लोगों को ट्रेंड रिवर्सल कैप्चर करना है, ठीक है, या फिर एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए अगर आप देख रहे हो कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो यहाँ से अप ट्रेंड में शिफ्ट कब होगा। यही आपको ढूंढना है कि अगर आप लोगों को कोई ट्रेंड रिवर्सल कैप्चर करना है तो पहले आप लोगों को देखना पड़ेगा कि रिसेंट मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। ओके, पहले आपको ये देखना पड़ेगा। सो सबसे पहले आप लोगों को एक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेंड रिवर्सल जिस टाइम फ्रेम पे आप लोग कैप्चर करना चाहते हो, आपको उससे हायर टाइम फ्रेम पे जाके पहले आप लोगों को पीओआईज ड्रॉ करना है। क्यों की गाइस, पहले आप लोगों को हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड ढूंढना पड़ेगा। मतलब मान लो मार्केट में हायर टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड चल रहा है, तो आप जब शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे, मान लो अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो आपको पहले 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को एक ट्रेंड ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। मान लो मार्केट का ट्रेंड अप है तो आप लोग वहाँ पे क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ अप साइड का ही ट्रेड लोगे और आप क्या करोगे, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे रिवर्सल एरियाज ढूंढोगे। दैट इज द एग्जैक्ट पॉइंट। इससे आप लोग क्या कर सकते हो, आप जो है लॉन्ग टाइम फ्रेम के ट्रेंड के साथ भी बने रह सकते हो और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जो रिवर्सल एरियाज है वहां पे ट्रेड लेके आप एक अच्छा मूव कैप्चर कर सकते हो। ये एक हाई क्वालिफाइड एंट्री है, ठीक है। अब ये पूरे सिनारियो को अगर आप कैप्चर करना चाहते हो, आप लोगों को लगता है कि ये बहुत क्रिटिकल होने वाला है, बट मैं आपको एकदम सिंपली मैं आपको समझा दूंगा। ओके, पहले आपको क्या करना है गाइस, पहले आप लोगों को हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे करना है ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यूट्यूब पे बताया हुआ है। ऐसा नहीं कि ये हायर लो हायर हाई आप लोगों को दिख गया तो वो एक अप ट्रेंड है, नहीं। मैंने आपको एडवांस कैसे आप लोग ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, एग्जैक्ट ट्रेंड कैसे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे बनाया हुआ है, वो देख के आओ तो आप लोग समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये जस्ट मैंने एग्जाम्पल के लिए ड्रॉ किया हुआ है। मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे आप लोगों को स्विंग लोज पे पीओआईज ड्रॉ करना है, ठीक है, ठीक है। ये जो स्विंग लोज है इस पे आप लोगों को पीओआई मिलेगा। पीओआई मतलब क्या है गाइस, यहाँ पे कोई एफवीजी आपको मिलेगा, ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। अब ऑर्डर ब्लॉक क्या आता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाया हुआ है। और एफवीजी आप लोग जानते ही हो कि फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, इस दोनों के बीच में जो गैप होता है वही एफवीजी होता है। यूट्यूब पे आप लोगों ने इसके बारे में बहुत वीडियोस देखा ही होगा ऑलरेडी। अदरवाइज अगर आप लोग नहीं जानते हो तो वीडियो को लास्ट तक देख लो, उसके बाद मैं अगला वीडियो एफवीजी के ऊपर बना दूंगा। ओके, तो पहले आपको यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स या फिर एफबीजी ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स या फिर कोई एफबीजी है क्या नहीं। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लोगों को रिवर्सल एरियाज कैप्चर करना है शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। मान लो ये लॉन्ग टाइम फ्रेम पे मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मार्केट जब हायर टाइम फ्रेम के पीओआई में आएगा तो ये शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि जब ये पीओआई पे मार्केट यहाँ से जब ये पीओआई के आसपास आने की कोशिश करेगा तो मार्केट में यहाँ पे
शॉर्ट टाइम फ्रेम पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, वहां से आप लोगों को अप ट्रेंड के और रिवर्सल कैप्चर करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है तो आप लोगों को अप ट्रेंड का ही ट्रेड लेना है, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको रिवर्सल कैप्चर करना है। ये होता है एक स्मार्ट ट्रेडर का काम। ठीक है, ऐसा नहीं कि हायर टाइम फ्रेम पे भी आप लोगों को ट्रेंड रिवर्सल चाहिए, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी रिवर्सल चाहिए, ऐसा नहीं है। आप लोगों को ट्रेंड के साथ ही चलना पड़ेगा। बट मैं क्या कह रहा हूँ, हायर टाइम फ्रेम पे आप लोगों को ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आपको जाके उस हायर टाइम फ्रेम के पीओआई पे आप लोगों को, अप ट्रेंड के पीओआई पे आप लोगों को रिवर्सल्स कैप्चर करना है शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। तो आप लोग समझो, यहाँ पे इस पॉइंट पे जब मार्केट आएगा तो आप लोग देखना कि अप ट्रेंड में यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा होगा ऑलरेडी। ओके, ऐसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आईडीएम लेगा मार्केट। ठीक है, ऐसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आईडीएम लेगा, उसके बाद मार्केट इस पीओआई की तरफ आएगा। आने के बाद यहाँ से आप लोगों को रिवर्सल कैप्चर करना है। ओके, यहाँ से आपको रिवर्सल कैप्चर करना है। ठीक है, तो अब मैं आपको समझा देता हूँ कि आप लोग कैसे इसको कैप्चर कर सकते हो, कैसे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये देखो, मैंने आप लोगों के लिए एक ड्राइंग बना के रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को पहले डाउन ट्रेंड का एग्जांपल दिखाऊंगा कि अगर हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे कैसे रिवर्सल कैप्चर कर सकते हो शॉर्ट अप ट्रेंड का। ठीक है, देखो पहले मार्केट एक हायर टाइम फ्रेम पे, ये हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट डाउन ट्रेंड में था। यहाँ पे एक पीओआई है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफबीजी है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आता है। अब देखो, जब तक मार्केट इस जगह से जब ये पीओआई तक आएगा तो मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा होगा ऑलरेडी। इसी अप ट्रेंड का आप लोगों को रिवर्सल कैप्चर करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो आईडीएम बनाएगा, बॉस बनाएगा, आईडीएम बनाएगा, बॉस बनाएगा, ऐसे एक स्ट्रक्चर की ओर मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, ऐसे मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब मार्केट इस हायर टाइम फ्रेम पे के पीओआई को जब टैप करेगा, उसके बाद यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आएगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या आएगा, इस जब मार्केट में अब देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर, आप लोग जो सेंटेंस सुन के ही आप लोग समझ चुके होंगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब मार्केट में अभी जो कैरेक्टर चल रहा था उसका चेंज आ गया है, मतलब अप ट्रेंड चल रहा था तो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। तो ये चौक जो है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अब ये चौक को कैसे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, देखो चौक को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि बॉस और आईडीएम क्या होता है। यहाँ पे देखो, पहले मार्केट एक हाई बनाया। ठीक है, पहले एक स्विंग हाई बनाया, आईडीएम लिया। अब ये आईडीएम बॉस का वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे बना दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा वो देख लो, तो आप लोगों को ये समझने में आसानी होगी। यहाँ पे एक ट्रेंड आ रहा था अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड आ रहा था। ठीक है, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड है। ठीक है, पर लॉन्ग टाइम फ्रेम में मार्केट डाउन ट्रेंड में, ये पीओआई पे आप लोगों को रिवर्सल कैप्चर करना है, डाउन का रिवर्सल कैप्चर करना है। ओके, अब देखो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में था, उसके बाद जब वापस से ये आईडीएम बनाया, आईडीएम बनाने के बाद ये जो आईडीएम लिया यहाँ पे, लेने के बाद जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है, इसके बाद और आईडीएम नहीं बनाना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए मार्केट को। ये वापस से ऐसा बनाएगा, उसके बाद ये वापस आईडीएम लेगा, ऐसे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये जो हायर लो है, ये हायर लो को इसको तोड़ना चाहिए, ये जो हायर लो है। अब देखो हायर लो क्या है, ये ऊपर गया, आईडीएम लिया, ये आपका क्या हो गया, और जब ये आपका क्या हो गया, हायर हाई, ये आपका हायर हाई हो गया। और जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, ये जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हायर लो हो गया। ठीक है, उसके बाद जब वापस मार्केट ऊपर गया, वापस एक स्विंग लो बनाया। ठीक है, और इसके बाद जब वापस से ये आईडीएम लिया तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया हायर हाई, एक और हायर हाई बन गया। और जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया यहाँ पे तो ये आपका क्या बन गया, हायर लो बन गया। तो जब ये हायर लो जब टूट जाएगा यहाँ पे, तो आप लोगों को ये अलर्ट हो जाना है कि यहाँ से मार्केट जो यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था ना, अब वो वापस शिफ्ट हो चुका है डाउन ट्रेंड में। और हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट कौन से ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में, और आप लोगों को क्या कैप्चर करना है, ये डाउन का ही कैप्चर करना है। तो यहाँ पे आप लोग ट्रेंड के साथ भी हो और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आप लोग रिवर्सल भी कैप्चर कर रहे हो, ऐसे रिवर्सल कैप्चर किया जाता है। ओके, अब आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है डाउन ट्रेंड में, ठीक है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देता है, उसके बाद वापस से आप लोगों को ढूंढना है कि आईडीएम कब हुआ। अब आईडीएम जब हो जाएगा, ये डाउन ट्रेंड का आईडीएम है। ठीक है, ये वापस से एक स्विंग हाई बनाया, ये आईडीएम लिया, जब ये वापस से ये इसको ब्रेक करेगा तो ये अब ये शिफ्ट हो चुका है डाउन ट्रेंड में। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया हाई, ये आपका लोअर हाई हो गया। उसके बाद जब ये आईडीएम लिया ना, ये जब ये स्विंग लिया, ये जो आईडीएम लिया, तो आईडीएम लेने के बाद जब वापस ये इसको तोड़ेगा, ये जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वापस करेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, लोअर हाई। तो अब मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। तो यहां से आप, ये एक फाइन पॉइंट है जहां पे आप लोग पकड़ सकते हो कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ डाउन साइड का ट्रेड लेना है। कैसे लेना है,
वो उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप लोग फिबोनाची की भी यूज़ कर सकते हो या फिर मेरा ऑर्डर ब्लॉक वाला स्ट्रैटेजी भी यूज़ करते हो, ज़बरदस्त वर्क करता है इसके साथ। ओके, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, तो आप उसके साथ इसको कंबाइन करके यूज़ कर सकते हो। ओके, एंड सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग ये चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर आप लोग कैप्चर करना चाहते हो तो याद रखना कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के पहले बॉस होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, ये आईडीएम बनाया बॉस बनाते हुए जब ऊपर जा रहा है मार्केट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट ऐसे ऊपर गया, आईडीएम लिया, ऊपर गया, वापस से आईडीएम लिया, वापस से ऊपर गया, उसके बाद ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किए बगैर ये जो हुआ ना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किए बगैर यहाँ से ये कर दिया, तो ये आपका चौक नहीं होगा। अलर्ट हो जाना, ये आपका चौक नहीं होगा। ठीक है, ये आपका चौक नहीं होगा। मार्केट को ऐसा करना चाहिए, ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए। आईडीएम लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, वापस से आईडीएम लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद इसको तोड़ना चाहिए, उसके बाद इस हायर लो को तोड़ना चाहिए, अदरवाइज ये चौक नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट ऐसे ऊपर गया, आईडीएम लिया, ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, उसके बाद ये जो आईडीएम को, ये आईडीएम लेने के बाद, ये स्विंग लो लेने के बाद जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किए बगैर ही ऐसे हो गया, तो ये आपका चौक नहीं होगा, ये आपका चौक नहीं होगा। जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ही इसको तोड़ना चाहिए। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पहले अगर ये तोड़ेगा तो ये चौक नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, ये याद रखना ही है आपको। ओके, और इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट कैसे ट्रेंड शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या चल रहा था, ये अप ट्रेंड चल रहा था, ऐसे यहाँ पे एक अप ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, अप ट्रेंड चलने के बाद यहाँ पे वापस से चौक हुआ, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद वापस से मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कर गया, यहाँ से वापस से डाउन साइड का यहाँ पे आईडीएम बनाया, आईडीएम बनाने के बाद यहाँ पे वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही किया, आप लोग यहाँ पे अलर्ट हो जाओगे इस पॉइंट पे कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुका है, तो आप यहाँ से सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड का ट्रेड लोगे, तो वहाँ पे आपका एक्यूरेसी हाई हो जाएगा। अब मैं आपको एक अप ट्रेंड का भी एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ओके, मैं आपको एक अप ट्रेंड का भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे क्या था, अप ट्रेंड में था, तो आपको यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का पीओआई ऑर्डर ब्लॉक या एबीजी आपको यहाँ पे दिखेगा। इसी को मार्केट टैप करेगा। जब यहाँ से मार्केट जब इस पॉइंट पे जब आने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे एक शॉर्ट टाइम फ्रेम, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ये आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आपको सिर्फ पीओआईज ड्रॉ करना है हायर टाइम फ्रेम पे, पर रिवर्सल कैप्चर करना है सिर्फ और सिर्फ पीओआई पे, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे। ये याद रखना, नोट कर लेना जरूर। ठीक है, आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होगे। अब देखो, जब यहाँ से मार्केट यहाँ पे आएगा तो एक शॉर्ट डाउन ट्रेंड यहाँ पे चलेगा, ये आईडीएम लेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, ऐसे मार्केट डाउन साइड में आएगा। उसके बाद जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, वापस जब ये देखो, ये शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ये क्या है आप लोग बताओ, ये लोअर हाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आईडीएम लिया गया, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद या ये एक लोअर हाई हो गया और ये भी एक लोअर हाई हो गया, और ये आपका क्या हो गया, लोअर लो। ये जो स्विंग को इसने तोड़ा था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था, ये आपका लोअर लो होगा, ये आपका लोअर लो होगा, ये नहीं है, क्योंकि ये आईडीएम वाला स्विंग लो है। ठीक है, तो ये आपका लोअर लो होगा, ये लोअर हाई, तो ये क्या है, एक डाउन ट्रेंड है। ओके, तो इस डाउन ट्रेंड में जब मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में आईडीएम बीओएस बनाते हुए जाएगा, जब ये इस लोअर हाई को तोड़ देगा, जब ये इस लोअर हाई को तोड़ देगा, ठीक है, रिसेंट लोअर हाई को तोड़ देगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद ये हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप करेगा। उसके बाद जब ये इसको तोड़ देगा तो यहाँ पे हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा कि मार्केट का यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हो चुका है। मार्केट यहाँ से जो डाउन ट्रेंड में था शॉर्ट टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे वापस से अप ट्रेंड की ओर शिफ्ट हो चुका है, और हायर टाइम फ्रेम पे भी मार्केट अप ट्रेंड में है। तो आपको यहाँ से ट्रेंड, हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड भी मिल गया और शॉर्ट टाइम फ्रेम का आपको यहाँ पे रिवर्सल पॉइंट भी मिल गया। ओके, अब यहाँ से आप लोग क्या करोगे, जब वापस से मार्केट यहाँ पे, अब आप बताओ, यहाँ पे जो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो अब यहाँ पे आप क्या देखने की कोशिश करोगे कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। तो अप ट्रेंड में शिफ्ट होगा, यहाँ पे ब्रेक चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद ही आप लोगों को ये नहीं देखना है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं। इसके बाद आपको देखना है आईडीएम हुआ कि नहीं। आईडीएम होने के बाद इसके बाद जब आईडीएम होगा, ये जो आईडीएम वाला स्विंग लो इसने तोड़ा, जब वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, इस पॉइंट पे आप लोग अलर्ट हो जाओगे कि नहीं, यहाँ पे एक रिवर्सल एरिया है, यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट कर चुका है। ओके, और यहाँ से आप लोग सिर्फ और सिर्फ अप साइड का ही ट्रेड लोगे। ठीक है, तो ये आपका एक हाई क्वालिटी रिवर्सल एरिया
हो सकता है, और यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड की ओर कंटिन्यू रखेगा, आईडीएम और बॉस बनाते हुए ऊपर जाएगा। ठीक है, दैट इज इट। ठीक है, कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स नहीं, कोई ब्रेकडाउन्स नहीं, सिंपल यहाँ पे मैंने आपको जो बताया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर को यूज करना है और ट्रेंड को यूज करना है, शॉर्ट टाइम फ्रेम के ट्रेंड को यूज करना है, हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को यूज करना है। ठीक है, ध्यान से याद रखना कि मैंने क्या बोला। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, पहले हायर टाइम फ्रेम पे आपको देखना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है हायर टाइम फ्रेम पे। उसके बाद हायर टाइम फ्रेम पे आप लोगों को स्विंग लोज पे या स्विंग हाइज पे पीओआईज ड्रॉ करना है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक है बीजीज ड्रॉ करना है हायर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आप लोगों को उसी पीओआई पे रिवर्सल कैप्चर करना है। ठीक है, अगर मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे डाउन ट्रेंड में है तो पीओआई पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड का रिवर्सल कैप्चर करना है, मतलब अप ट्रेंड में है मार्केट और डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कब होगा ये देखना है। और अप ट्रेंड में क्या देखना है, अगर मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में है तो आप लोगों को शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हायर टाइम फ्रेम पे पीओआई ड्रॉ करना है स्विंग लोज पे, और जब मार्केट स्विंग लो पे आएगा तो मार्केट हमेशा अप ट्रेंड का आप लोगों को शिफ्ट देखना है, मतलब अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो पीओआई को टैप करने के बाद अप ट्रेंड में शिफ्ट कब होगा ये आपको देखना है। मतलब हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप मार्केट अप ट्रेंड में है तो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी आप लोगों को डाउन ट्रेंड में रिवर्सल कैप्चर करना है, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड का रिवर्सल कैप्चर करना है। दैट इज इट गाइस, आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो आप लोग जो भी डाउट्स है आप लोग कमेंट में ज़रूर बोलना, मैं आप लोगों को हेल्प कर दूंगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है आप लोगों का तो प्लीज़ कमेंट करना। ठीक है, और वीडियो को वापस देखना अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया। ओके, अब मैं आपको चार्ट पे समझा देता हूँ कि चार्ट पे आपको कैसे ये करना है। ओके, पहले आप लोगों को देखो, मैं 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे क्योंकि ट्रेड करता हूँ तो पहले आप लोगों को 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं लेके जाता हूँ। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे रिसेंट ट्रेंड को देखो, और ये देखो ये एकदम रिसेंट वाला है। ठीक है, ये एकदम रिसेंट वाला है। देखो अभी गोल्ड का चार्ट चल रहा है। ठीक है, आज का डेट है जो है 31 जनवरी। ठीक है, और ये मैं आपको 27 या 28 का दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये एकदम रिसेंट है गाइस, आप लोग खुद भी चार्ट पे जाके देख सकते हो। और यहाँ पे बेसिकली डाउन ट्रेंड का एग्जांपल नहीं है क्योंकि अभी मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, तो मैं आपको एकदम पीछे वाला एग्जाम्पल नहीं दिखा सकता। ठीक है, अभी मार्केट में जो एग्जाम्पल चल रहा है मैं आपको वही दिखा रहा हूँ, बाकी डाउन ट्रेंड का भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा अगर मार्केट में वापस होता है तो। बाकी आप लोग खुद भी जाके ये बैक टेस्ट कर सकते हो, तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आएगा। ओके, तो पहले आप लोगों को क्या करना है, हायर टाइम फ्रेम पे जाना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आ गया। उसके बाद आपको पीओआई ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है, पहले आप लोग देखो कि मार्केट में रिसेंट ट्रेंड क्या चल रहा है। ये देखो ये क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है ना। यहाँ पे ये आईडीएम लेगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है, ये आईडीएम लेता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है, ये यहाँ पे ये आईडीएम लिया, यहाँ पे ये देखो ये भी आईडीएम लिया, स्विप किया, यहाँ पे वापस से ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है। तो यहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, सिंपल सही है। देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर का ट्रेड लेना है। कैसे, पहले आप लोगों को हायर टाइम फ्रेम पे पीओआई ड्रॉ करना है। ओके, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के साथ यहाँ पे क्या है, एक एफबीजी भी है। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक गैप भी है, अगर आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पे मैं आपको ध्यान से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक एफबीजी भी है, ये फर्स्ट कैंडल और ये थर्ड कैंडल का, ये यहाँ पे ये फर्स्ट कैंडल का लो, सॉरी ये फर्स्ट कैंडल का हाई और ये थर्ड कैंडल का लो, इसके बीच में गैप है। और एफबीजी के साथ यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, लास्ट सेलिंग कैंडल। ओके, अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग कैंडल, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। तो देखो मार्केट ने इसी को टैप करके ऊपर गया, बट आप क्या यही पे जब टैप करेगा तब आप समझ लोगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं। अब यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट टाइम फ्रेम का खेल दिखाता हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे जब था मार्केट, मैंने आपको सेम एग्जांपल दिखाया था। ठीक है, यहाँ पे जब मार्केट था तो यहाँ से जब मार्केट वापस से यहाँ पे आएगा तो आप लोगों को यहाँ पे देखना है, क्यों आप देखो जब मार्केट अप ट्रेंड में था तो यहाँ पे क्या कोई आईडीएम लिया गया था, नहीं। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक आईडीएम लिया गया, तो यहाँ पे आईडीएम लिया। अब इसके बाद मार्केट को क्या करना चाहिए, ब्रेकऑफ स्ट्रक्चर करना चाहिए। तो यहाँ पे और ज़्यादा हाई एक्यूरेसी हो जाता है क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे भी मार्केट ने देखो आईडीएम ले लिया यहाँ पे, तो इसके बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। अब आपको क्या करना है, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना है। क्योंकि आपने हायर टाइम फ्रेम पे पीओआई ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, अब ड्रॉ कर लिया, मार्केट को यहाँ पे आने देना है। देखो अब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद यहाँ पे देखो ये वही वाला पीओआई है जो मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ से जब मार्केट यहाँ पे आया तो यहाँ पे कौन सा ट्रेंड चल रहा था, देखो डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये डाउन गया। देखो ये वाला आईडीएम लिया इसने, इसको अगर आप लोग बॉस और आईडीएम को नहीं समझ पाएगा इस, तो आप लोग इसको नहीं समझ पाओगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मेरा बॉस और आईडीएम जो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का वीडियो है वो ज़रूर देखना।
अगर वो लोग नहीं देखो, वो अगर आप लोग नहीं देखोगे तो ये समझ में नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने इस वीडियो में हो सकता है थोड़ा सा मतलब ज़्यादा डीपली मैंने आप लोगों को नहीं बताया, बस उस वीडियो में मैंने डीपली आपको बताया है, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, अप ट्रेंड में सॉरी हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट अप था, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो यहाँ पे आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद जब मार्केट वापस डाउन ट्रेंड में आया, ये देखो यहाँ से जब मार्केट यहाँ पे आ रहा था तो यहाँ पे क्या ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था। ये देखो आईडीएम लिया, डाउन ट्रेंड में गया, यहाँ से वापस से आईडीएम गया, डी डाउन ट्रेंड में गया, ठीक है। ये आईडीएम लिया और डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है। आईडीएम लेता है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, आईडीएम लेता है, डाउन ट्रेंड में जाता है। जब मार्केट ने इस हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप किया, तब यहाँ से मार्केट वापस से ये शिफ्ट करता है। कब शिफ्ट करता है देखो, अब यहाँ पे रिसेंट लोअर हाई कौन सा है, ये क्या बना रहा है यहाँ पे, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, ठीक है। अब इसके बाद शिफ्ट कब करता है, जब इस लोअर हाई को ये ब्रेक करेगा, ठीक है। जब इस लोअर हाई को ये ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना होगा कि ये जो लोअर हाई बन गया, अब इस लोअर हाई का शिफ्ट आपको देखना है, ठीक है। इस लोअर हाई का आप लोगों को शिफ्ट देखना है। जब इस लोअर हाई का आप लोगों को शिफ्ट मिल जाएगा यहाँ पे, तब आप लोगों को समझ लेना है कि यहाँ से मार्केट अब ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है। यहाँ पे देखो इस लोअर हाई का यहाँ पे जब ब्रेक हुआ तो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड जो है वो ऊपर के साइड में क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है। यही पे आप लोगों को ये पेन पॉइंट जो है यही आप लोगों को देखना है। ये इस पॉइंट पे आप लोगों को समझना है कि मार्केट ने डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट कर दिया, और यहां से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऊपर के साइड का ट्रेड लेना है, ठीक है। दैट इज इट। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट्स को कैप्चर कर लोगे, ठीक है। मुझे अब और लगता है समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको आप लोग को क्या करना है, अपने चार्ट पे जाके बैक टेस्ट करना है, ठीक है। बैक टेस्ट करने के बाद आपको अपना रिजल्ट्स, आप लोगों को अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना कि आप लोग बैक टेस्ट करके इसको कितना मास्टरी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइस, और अगर ट्रेडिंग सीखना है तो मेरे चैनल से ज़रूर रहना। मैं आपको कोई फालतू की चीज़ नहीं सिखाता हूँ, कोई प्राइस एक्शन में आपको नहीं सिखाता हूँ। मैं आपको जो इस मार्केट में काम करता है, ठीक है, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ओके। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।